शुभ सायं सर्वेभ्यः। संख्या यह शुभ प्रकरण हम सायं सीख रहे आचार्य। हैं जिसमें हमने 100 तक संख्याएं देखी है और संख्या जो है वो किस तरह से उसका टेबल बनता है वो भी हमने देखा है। एक जो संख्या है वो नितांत मतलब हमेशा एक वचन में चलती है, द्वि संख्या हमेशा द्विवचन में, और 3 से आगे सभी संख्याएं सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में चलती है। वो किस तरह से चलती है वो हमने देखा था। ठीक है। आज हम देख रहे हैं 100 से आगे हम किस तरह से संख्या बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 101 से 105 तक ही संख्या दी है, क्योंकि इसके आगे का आप खुद बताओगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या करना है, हमें संख्या किस तरह से बोली जाती है, जो आगे की जो संख्या है वो पहले बोली जाती है और पीछे की संख्या बाद में बोली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 101 हमें बोलना है, यहाँ पर विग्रह करके मैं आपको दिखा देता हूँ, संधि के लिखा हुआ है। तो जैसे 101 में बाद में क्या है, एक है, तो एक लिख दिया। उसे शब्द जोड़ना है अधिक। क्या शब्द जोड़ना है, अधिक। और 100 को क्या बोलते हैं, शतम। 100 को क्या बोलते हैं, शतम। तो जब एक और अधिक में संधि होगी, दीर्घ संधि हमने पढ़ी है, तो यहाँ पर शब्द बनेगा एकाधिक। समझ में आया है? एकाधिक शतम शब्द क्या बनेगा, एकाधिक शतम। ये एकाधिक कैसे बनाए समझ में, एक अधिक शतम। ठीक है, 100, 100 ऐसे। हिंदी में भी वैसे ही बोलते हैं, पहले एक बोलते हैं और बाद में 100 बोलते हैं। ठीक है, 100 ऐसे। तो एक अधिक शतम, एकाधिक शतम, 101। 102 के लिए द्व्यधिक शतम। द्वि शब्द है, और द्वि शब्द के बाद में जब आएगा तो यहाँ पर यण संधि होगी और ई के स्थान पर य आदेश होगा। वी में जो ई है उसमें क्या आदेश होगा, य आदेश होगा, और शब्द बनेगा द्व्य द्व्यधिक शतम। समझ में आ रहा है, द्व्यधिक शतम मतलब 102। सेम वैसे ही त्र्यधिक शतम, त्रि शब्द है, यन संधि होगी तो त्रिय बनेगा, त्र्यधिक शतम 103। चतुरधिक शतम 104। पंचाधिक शतम 105। समझ में आया? 100, 106 का कौन बताएगा। मी सांगू सर? सानिका। षडाधिक शतम। हाँ, षडाधिक नहीं, षडाधिक शतम, क्योंकि षड जो है वो हलंत है। ठीक है, तो अ जाएगा तो सिर्फ षड पूर्ण पूरा होगा, षडा नहीं होगा। आगे 100, हो 107, 107। सप्ताधिक सर मैं बोल। सप्ताधिक शतम। हाँ, सप्ताधिक शतम। ठीक है, 107 सप्ताधिक शतम। अष्ट अष्टाधिक शतम 108। अष्टाधिक शतम। नवाधिक शतम 109। दशाधिक शतम 110। 110। 111 एकादशाधिक शतम। समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, अभी चलो। सर। हाँ, 150 को कैसे बोलेंगे। पंचाशत अधिक शतम। हाँ, पंचाधिक शतम। पंचा पंचाश पंचशताधिक शतम। पंचाशताधिक शतम। पंचाशत शब्द है, तो पंचाशताधिक शतम। ठीक है। हाँ, 161, 61, 161। एक मी सौ सांगू सर? इकसठ हम्म। एक षष्टी अधिक शतम। हाँ, एक षष्टीधिक शतम। ठीक है, गुड। 190, 190। अ, सांगू सर? वेट वेट वेट, सानिका। नव नवतिधिक शतम। हाँ, नवति अधिक शतम।
ठीक है, समझ में आ रहा है? हो समझ में सर, आ रही हो है? सर. और सर ठीक है, अभी आगे के मैंने यहाँ तक 200 तक नहीं दिए है। 200 से आगे भी वैसे ही समझना है, बस यहाँ पर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 दिया है। शतम 100, 100, द्विशतम अथवा द्विशते, त्रिशत, शतम चाहिए यहाँ पर, त्रिशतम, चतुशतम, शत भी बोला जाता है, पंचशत, पंचशतम, षडशत, षडशतम, सप्तशतम, शतम शतम जोड़ दो, सप्तशतम, सहस्त्र अथवा दशशतम। ठीक है, समझ में आया? अभी मुझे यदि बोलना है कि 205 बोलना है, कौन बोले? सर मी बोलू हाँ और ना? सर मी बोल. द्व अधिकम द्व नहीं नहीं, अधिकम द्विशतम 205। सर पंच अधिक द्विशते. हाँ वेरी गुड, पंचाधिक द्विशतम। आगे की संख्या पहले बोलनी है, पंचाधिक द्विशतम, 210, दशाधिक द्विशतम। समझ में आ रहा है? किसे समझ में नहीं आ रहा है? समझ लो. रुद्र समझ में आ रहा है? प्रज्ञेश? हो सर, समजते. ठीक है ना, अभी ऐसे आगे की संख्या है, समझ लेनी है आप। ठीक है, चलो अभी मेन मेन जो है, ये इतना बड़ा आपको देखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर सर 10,000, मला एक डाऊट लाख। होता. हाँ बोल रुद्र. सर म्हणजे आपण इंग्लिश मधून कसे असे मोबाईल नंबर सांगतो किंवा तसं, तर ते संस्कृत मधून पण सांगता येतात की नाही? येतं की, आता कोणता नंबर सांगायचा आहे? हे, माझा नंबर, मोबाईल नंबर ना? हो सर. माझा नंबर लिहिला मी. कोण सांगतंय? नंबर कौन पड़ेगा? सर संस्कृत मध्ये हाँ, सर एक एक करून म्हणायचंय का सगळं एकत्र म्हणायचंय? कसंही म्हणू शकता, जसं आपण इंग्लिश मध्ये मराठीमध्ये सांगतो. हा, इंग्लिश मध्ये कसं सांगतो आपण? 8378077753, नाहीतर 8378077785 और 3. अष्ट त्रय सप्त अष्ट शून्य सप्त सप्त अष्ट पंच त्रय. वेरी गुड. और अभी दूसरे तरीके से मुझे यदि 8378 ऐसे बोलना है तो? मी सांगू सर. सानिका. त्र्यशीतिः हम्म, अष्टसप्ततिः शून्य सप्तसप्ततिः पंचाशीतिः आणि 3. ठीक है, गुड. समजलं का रुद्र? समजलं नंबर कसा म्हणायचा? रुद्र, ध्वनी श्रूयते वा न मम? हो सर. श्रूयते तर्हि कृपया वदतु, अहं कतिवारम् आह्वयामि. अस्तु, सर मला एक विचारायचं. पृच्छतु. सर शून्य जसं आपण लिहितो तर शून्यला शून्यच म्हणता का संस्कृत मध्ये? शून्यम, शून्यम, हो सर. शून्यम. ठीक है, फायदा बा. 10,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000. ठीक आहे, याला संस्कृत मध्ये काय म्हणतात हे इथे दिलेलं आहे. आता एवढं सगळं तुम्हाला पाठ करण्याची आवश्यकता नाही. कोटी, 10 कोटी पर्यंत
पाठ केलं किंवा लक्षात ठेवलं तरी सुद्धा चालणार आहे. यहाँ इतनी बड़ी संख्या है मैंने जो दी है, इतनी बड़ी सभी के सभी लर्न करने की आवश्यकता है नहीं. सिर्फ 10 करोड़ यहाँ तक भी लर्न किया तो भी ठीक है. 100 सहस्त्रम मतलब 1000, अयुतम मतलब 10,000. इसे हम दश सहस्त्रम ऐसा भी बोल सकते हैं. कैसा बोल सकते हैं? दश सहस्त्रम. दश सहस्त्रम. दश सहस्त्रम. 1,00,000 को लक्षम अथवा 1,00,000 ऐसा भी बोला जाता है. 10,00,000 को प्रयुतम, ठीक है, नहीं तो 10,00,000 ऐसा भी बोला जाता है. 10,00,000. कोटि, 10 कोटि. आगे अर्बुदम अथवा इसे अब्ज भी बोला जाता है. 1 अब्ज इस तरह से, ठीक है. तो आगे के दशार्बुदम, खर्वम, दश खर्वम, नीलम, दश नीलम, पद्मम, दश पद्मम, शंखम, दश शंखम, ठीक है. ट्रिलियन, बिलियन सब कुछ यहाँ पर भी है. समझ में आया यहाँ तक? आगे की संख्याएं नहीं लर्न की तो चलेगी, क्योंकि उसका उतना हमें कोई जल्दी संबंध आने का नहीं, पता नहीं क्या आएगा. अवगतम व नहीं न अवगतम. अवगत्वा. संख्या प्रकार अवगतम. अवगतम वा अवगतम. या सम्यक प्रकारे. ठीक है, चलो टाइम है अभी हमारे पास, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक भी सीखने वाले हैं, लेकिन आज बहुत सारे कम स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं. ठीक, चलो आसान है. संख्या समझ में आई है? हो सर. आगे का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं समय ज्ञानम. समय हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? समय मतलब कितने बजे आहे, किती वाजलेत मराठीमध्ये. 1 वाजलाय, 2 वाजलेत, 3 वाजलेत. खूप सोपं प्रकरण आहे, बहुत ही सरल और आसान प्रकरण है ये. देखो, समय, अभी संख्या इसलिए हमने पहले पढ़ी है इस प्रकरण से पहले, क्योंकि हमें जब हम कितने बजे ऐसा बोलेंगे तो हमें 1 से 12 तक संख्या तो आनी ही चाहिए. इसलिए पहले तो 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश और द्वादश, 12 तक, 12 तक आपको संख्या लर्न ही चाहिए, तभी ये समय समझ में आएगा. चलो, पहले 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, इसे संस्कृत में कैसे बोलते हैं वो देखते हैं. पहले तो बजे है, इसे संस्कृत में बोलने के लिए वादनम शब्द जोड़ा जाता है. क्या शब्द जोड़ा जाता है? वादनम शब्द जोड़ा जाता है. ठीक है, चलो, 1 से 10 तक, 12 तक तो आपको संख्या आती ही है, तो उस संख्या के बाद में यदि हम वादनम वादनम शब्द जोड़ देंगे तो 1 बजे है, 2 बजे है, ऐसे हमारे संस्कृत में रूप बन जाएंगे. जैसे एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम. समझ में आया? हो सर. ठीक है, आगे देखो. अभी यदि 1:15 हुए आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये 1:15, 2:15, 3:15 असं म्हणतो. ठीक है, तो वो संस्कृत में कैसे बोलते हैं? तो सपाद एक वादनम, 15 मिनट्स यदि ऊपर हुए उसे शब्द क्या जोड़ा जाता है? सपाद. मतलब एक वादनम, द्विवादनम, एक वादनम से लेके द्वादश वादनम तक जो हमने संख्या समय देखा है, उससे पहले यदि हम सपाद ये एक शब्द जोड़ देंगे तो हमारा
1:15, 2:15 ऐसे हमारे समय बनेगा। तो सपाद एकवादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। समझ में आया है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसे समझ में नहीं आ रहा है हाँ ये समझ? ऊपर मैंने वो समझने के लिए घड़ी की इमेज भी दे रखी है, ठीक है? आगे समझ लो। हाँ, जब वन सर थर्टी मला समजलं 1:30 to 2:30 3:30 ऐसा बोलना है हमें। मराठीमध्ये 1:30 वाजला, 2:30 वाजले, 3:30 वाजले, 8:30 वाजले, 9:30 वाजले, असं ज्या वेळेस आपल्याला म्हणायचंय त्यावेळेस अर्धा ही सांगण्यासाठी सार्ध शब्द है, ठीक है? आधा बताने के लिए सार्ध शब्द है। तो जब हम एक वादनम से लेके द्वादश वादनम तक जो शब्द बनाए हमने, समय बताया, उससे पहले यदि हम सार्ध शब्द जोड़ देंगे तो हमारा 1:30 2:30 3:30 ऐसे बन जाए। तो सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। समझ में आया है? हृदय रुद्रांश समझ में आ रहा है? हो सर। रुद्रांश हो सर। हाँ सर, वो आपका आवाज बीच में कट रहा था। मेरा आवाज कट रहा था? मेरा कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल। ठीक है, रुद्रांश समझ में आया है? नहीं, मेरा कनेक्शन Yes, अनस्टेबल था sir. इसलिए कट रहा था, लेकिन ओके, अभी ठीक से आ रहा है। ठीक ठीक, चलो अभी देखो आगे। 1:45 2:45 ऐसा यदि हमें बोलना है तो वो हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? अभी देखो, आता मराठी नहीं आती है ऐसे मुझे लगता है, सिर्फ हृदय और रुद्रांश है, लेकिन थोडी बहुत समझ में आती है। मराठीमध्ये आपण कसं म्हणतो, 1:45 वाजला, बरोबर की नाही? परंतु ज्यावेळेस आपण 1:45 वाजला म्हणतो त्यावेळेस किती वाजून किती मिनिटे झालेले असतात? 12:45. 12:45 बरोबर, 12 12:45. वाजून 45 मिनिट झालेले असतात। ज्या वेळेस आपण 1:45 वाजले म्हणतो त्यावेळेस किती वाजून किती मिनिट झालेले असतात? 145 1:45. 1:45 बरोबर। वैसे ही 1:45 के लिए पादोन द्विवादनम आपण मराठीमध्ये सुद्धा 1:45 म्हणतो, पण म्हणजे किती वाजून किती मिनिट झाले तर 1:45 मिनिट झाले, ठीक है? आता इथे मात्र पुढची संख्या घ्यायची आहे, पादोन द्विवादनम, मतलब एक पाव भाग कम है, किस लिए? 2 बजने के लिए, पादोन द्विवादनम, ऐसे समझ में आया? 1:45 पादोन द्विवादनम, 2:45 पादोन त्रिवादनम, 3:45 पादोन चतुर्वादनम, 4:45 पादोन पंचवादनम, ठीक है? 5:45 पादोन षड्वादनम, 6:45 पादोन सप्तवादनम, 7:45 पादोन अष्टवादनम, 8:45 पादोन नववादनम, 9:45 पादोन दशवादनम, 10:45 पादोन एकादशवादनम, 11:45 पादोन द्वादशवादनम और 12:45 पादोन एकवादनम। अवगतम वा? हाँ ठीक है, Um, अभी डाउट आना चाहिए। हमने अभी तक संख्या 12, 15, 12:30, 12:45 ये संख्या हमने देखी, या समय हमने देखा, सही है। लेकिन मुझे ऐसे बोलना है कि 12:01 हुआ है अथवा 12:05 हुए, बोलते हैं ना 12:05 हुए हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना? हो सर। हाँ, हाँ ठीक है। सर। तो वो कैसा बोलेंगे हम? तो सेम संख्या के जैसे कि हमने 101 कैसे बोला था? एक, एकाधिक
शतम 101, एकाधिक शतम, सेम वैसे ही इधर बोलेंगे एकाधिक द्वादश वादनम, जैसे 12 बज के 1 मिनट हुआ है तो एकाधिक द्वादश वादनम, 12 बज के 1 मिनट हुआ है, समझ में आया ना। 12 बज के 2 मिनट हुए हैं, द्व्यधिक द्वादश वादनम। 12 बज के 5 मिनट हुए हैं, पंचाधिक द्वादश वादनम। समझ में आया है। हाँ सर। 12 बज के 10 मिनट हुए हैं, बोलो। दशाधिक द्वादशवादनम। दशाधिकद्वादशवादनम्। सही है, सही है। 6 बज के 25 मिनट्स हुए हैं, 6 बज के 25 मिनट्स। पंचविंशति अधिक षट्वादनम। पंचविंशत्यधिक हाँ, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड, वेरी। पंचविंशत्याधिक, तो पंचविंशति अधिक षड्वादनम। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया है। ओ सर। हो सर। ठीक है, चलो अभी एक हाँ इम्पोर्टेंट बात सीखते हैं कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखी थी। जब हमें समय बताना है तब हम वादन शब्द की द्वितीय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का? प्रथमा। जैसे कि वादनम, ये प्रथमा विभक्ति है। जैसे मुझे किसी ने पूछा अब कितने बचे हैं, तो मैं उसे बोल रहा हूँ अधुना एक वादनम एक संस्कृत। मुझे किसी ने पूछा अब कितने बचे हैं, तो मैं उसे बताऊंगा वादनम जातम। अधुना एक वादनम जातम, अब कितने बजे हैं, 1 बजे है। लेकिन मुझे जब किसी समय में कुछ क्रिया चल रही है ऐसा बोलना है, जैसे कि मैं 5 बजे पढ़ता हूँ, ऐसे बोलना है। कितने बजे पढ़ता हूँ? 5 बजे पढ़ता हूँ। तब हमें वादनम शब्द की प्रथमा नहीं बल्कि वादनम शब्द की सप्तमी विभक्ति करनी है। जैसे अहम, वादने। अहम, हम पंचवादने पठामि। वेरी गुड, वादने पठामि। मैं 5 बजे पढ़ता हूँ। अभी दोनों वाक्य में फर्क क्या है? ऊपर के वाक्य में सिर्फ समय बताया जा रहा है। उस समय में क्या चल रहा है उससे कुछ लेना देना है नहीं, कुछ चल भी नहीं रहा है वहां पे। तब हम सिर्फ वहां पर वादनम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या समय हुआ है? 12 बजे, तो सिर्फ हम उसे द्वादश वादनम बताएंगे। समझ में आया? किसी ने आपको पूछा तुम स्कूल कितने बजे जाते हो, तो मुझे बोलना है कि मैं स्कूल 8 बजे जाता हूँ। तो अहम अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। समझ में आ रहा है? हो सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये दो फर्क है। ये मैंने यहाँ पर उसका विश्लेषण लिखा नहीं है, लेकिन आप वहां पर लिख दो अभी जब दिखाऊंगे। म्हणजे वादनाची विभक्ती होईल. हा, फक्त प्रथमा आणि सप्तमी होईल, बाकीच्या विभक्ती नाही होणार. गरज नाही पडणार बाकीच्या नाही, विभक्तीची. आवश्यकताच नाही पडणार त्याची. ठीक है, जब हमें सिर्फ समय बताना है तब हम से हम ऐसे बोला जाता है
ठीक है। और जब हमें किसी समय कुछ सर तुमचा आवाज मेरा ब्रेक होतोय. मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ सर रहा है? आता सबको येतोय. नहीं आ रहा है? नहीं सर, अभी आ रहा है। ठीक है, समझ में आया है अभी? कुछ डाउट है? नाही सर. नाही सर. ये याद रखना है, क्योंकि हम जब संस्कृत बोलते हैं तब हमें समय का बहुत उपयोग होता है। कौन से समय में हम क्या क्रिया कर रहे हैं, कब जाएंगे, ऐसे कल तुम कितने बजे कहाँ जाओगे, ऐसे बोलना है। तब आपको ये बहुत जरूरी है। ठीक है, वादनम और वादने समझ में आया? एग्जाम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीबीएसई में भी डाउट होता है कि हम कब वादनम का प्रयोग करें और कब वादने का प्रयोग करें। तो इसका सीधा उत्तर ये है कि जब किसी समय में कुछ क्रिया चल रही है, ऐसा बोलना है हमें, तब हम वादन शब्द का वादने ऐसे विभक्ति करते हैं, सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करते हैं। और सिर्फ हमें समय बताना है कितना हुआ है, तब हम वादनम ऐसा प्रयोग करते हैं। समझ में आया? बस इतना सा ही टॉपिक। ठीक है, ठीक है चलो रुकते हैं हम यहाँ पर। शुभ रात्रि सर्वेभ्यः। अच्छे से रिविजन सर आता करो बस। संस्कृतच्या ह्याची प्रॅक्टिस होणार आहे का संस्कृतच्या ह्याची बोलण्याची यस। मंडे वाचन पासून? वाक्य रचना किस तरह से होती है, संस्कृत किस तरह से पढ़ा जाता है, और उसके बाद एक दो लेक्चर संस्कृत बोलने के होंगे। उसके बाद हमारा क्लास खत्म होगा, एक एग्जाम होगी, उसके बाद क्लास का समारोह होगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम हमारे 3 से 4 ही लेक्चर अभी होने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम जो है वो सारे टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो स्टार्टिंग से सभी टॉपिक क्या करो, अच्छे से रिवीजन करो। उसकी सर उसके बाद क्या? क्लास नहीं होगा उसके बाद, सभी टॉपिक नहीं सीखे मतलब आओगे। अगर डाउट्स हुए तो कोई? आप ग्रुप पे डाल सकते हो। सर मला एक डाऊट होता. ठीक है सर. मोचयत म्हणजे काय? काय? मोचयत. मोचयत, मोचयती है मतलब छोड़, मुंचती शब्द है, मोचयती कहाँ से लाए? किधर आया है किसी बुक सर में? आमच्या सर आमच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये आहे स्कूलच्या. ठीक है, मुझे वो सब फोटो भेज दो, मुझे मैं देखता हूँ, क्योंकि उसके आगे पीछे के भी हो शब्द सर देखने पड़ेंगे। तुम्ही सेंड सर वो केलाय रोचा यती होगा. ठीक है ना, देखते हैं। चलो, शुभ रात्रि सर्व। शिवरात्रि शुभरात्री. आचार्य. सर. शुभ